दोस्तों नमस्कार। YouTube के पब्लिक न्यूज टीवी के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी पर तो हम वैसे न्यूज और जो पॉलिटिकल चर्चा होती है वो लेकर के आते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक नया विषय लेकर के आए हैं। दरअसल सोशल मीडिया का जमाना है और हम लोग चूंकि जर्नलिस्ट हैं और सोशली एक्टिव रहते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर कमेंट करते हैं और खुद सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। फेसबुक पर बहुत सारी पोस्ट मैं लिखता रहता हूं। सैटरडे को मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट पर जो कमेंट आए जितनी बड़ी संख्या में, उसको लेकर के मैं आज आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा कि उस देश में हिंदू मुसलमान का जो जहर है वो कितना गहरा पेनिट्रेट कर चुका है कि सच बात भी लोग सुनने को तैयार नहीं है, उल्टे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आखिर उस पोस्ट में मैंने क्या लिखा था और उस पोस्ट पर लिखने के बाद लोगों के किस तरीके के कमेंट आए। हिंदू मुसलमान के फेवर में 2 लाइन अगर लिख दीजिए तो लोग तूफान खड़ा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी के पेड वर्कर हो गए हैं, हमारी जो पत्रकारिता है वो किसी पेड संस्थान से चल रही है या पेड पार्टी से चल रही है। इस तरह की चीजें उनके दिमाग में आने लगती हैं और जो लोग मुझे जानते हैं, निजी तौर पर भी जानते हैं, वो भी कमेंट संयमित तरीके से नहीं करते हैं। दुख इस बात का है, इतना हिंदू मुसलमान हो चुका है हमारे समाज में। मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरा जो गांव है मेरे जो गांव पर मेरा घर है उसके बगल में मुसलमान मेरे बगल में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। गोरखपुर में भी जो मेरा घर है उसके बगल में मुसलमानों की पूरी आबादी है। गोरखनाथ मंदिर है उसके पीछे ही मेरा घर है, पूरी मुस्लिम आबादी है। कभी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर बो दिया गया है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कि लोग मुसलमानों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो बेहद संजीदा है। दरअसल हुआ क्या कि शुक्रवार की बात है, हालांकि मैं सैटरडे को मैं दिल्ली में था। शुक्रवार को हमारे एक मुस्लिम मित्र हैं लखनऊ में, वो अशोक मार्ग पर एक मस्जिद है, उस रास्ते में गुजरते हुए उस मस्जिद से जुमे की जो नमाज होती है वो नमाज अदा करके वो अपनी गाड़ी का सड़क पर इंतजार कर रहे होते हैं। उस सिर में अब टोपी भी पहने होते हैं और जब तक गाड़ी आती है इसी दौरान एक साहब मोटरसाइकिल से उनके पास आते हैं। मोटरसाइकिल उनके पास रोकते हैं और रोक कर कहते हैं कि भाई साहब मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूं। उन्होंने खुद पूछा कि भाई किस तरह की हेल्प चाहते हैं। जो हमारे मुस्लिम मित्र हैं उन्होंने पूछा तो जो उनका जवाब था, उन्होंने कहा मेरा बेटा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता है और उसकी फीस 7,000 रुपए है, मैं वो भर नहीं पा रहा हूं जिसकी वजह से नाम कटने की नौबत आ गई है। स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम मित्र ने सवाल किया कि सरस्वती शिशु मंदिर तो संघ का कॉलेज है, संघ का स्कूल है। उन्होंने बिल्कुल कहा संघ का स्कूल ही नहीं, मैं संघ से जुड़ा भी हूं, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे अगर ऐसी बात है तो। इसी बीच जो जिनकी प्रॉब्लम थी वो अपनी जेब से वो रसीद निकालते हैं, वो पर्ची निकालते हैं जो स्कूल से भेजी गई थी 7,000 रुपए की, उनको जमा करने के लिए। हमारे जो मित्र हैं उसको भी देखते हैं और देखने के बाद तुरंत ही वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, आप जैसे बताइए वैसे हम इसको पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बात को लेकर के वो बहुत उत्साहित होते हैं, कहते हैं बहुत आपने अच्छा किया, वो धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन एक सवाल हमारे मुस्लिम मित्र उनसे जरूर पूछते हैं, उनसे कहते हैं
कि आप संघ से जुड़े हुए हैं, आपका बेटा भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता है, तो क्या वहां फीस माफ नहीं हो सकती है? और आप तो संघ से जुड़े हैं, इस नाते हो सकता है आपकी फीस माफ हो जाए। उनका जो जवाब होता है वो बड़ा दिलचस्प होता है। वो कहते हैं कि नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, संघ भी वहां पर फीस माफ नहीं होती है, चाहे किसी कार्यकर्ता का ही बच्चा क्यों न सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहा हो। बात आई गई खत्म होती है और वो अपना नंबर देते हैं और नंबर देकर के कहते हैं कि इस नंबर पर हमारे पैसा ट्रांसफर करवा दीजिए, या फिर आप स्कूल का ये अकाउंट नंबर है, इसमें पैसा जमा करा दीजिए। वो बहुत परेशान थे। जो हमारे मुस्लिम मित्र हैं वो उनको वायदा करते हैं कि हम आपको पैसा देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप कुछ ही देर में उन्होंने पैसे का इंतजाम किया मोबाइल से और 7,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किया। और कायस्थ बिरादरी से थे, मैं नाम चूंकि डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। और ये जब मैंने इसको देखा, मुझे शाम को हमारे जो मित्र हैं उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बात बेरोजगारी से शुरू की। उन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं की कि मुसलमान होकर के मैंने किसी हिंदू की मदद की। उन्होंने कहा कि इस स्तर तक बेरोजगारी हो गई है कि लोग अपने बच्चे की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, और आज मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। उनकी बात को मैंने सुना और सुनने के बाद मैं चकित रह गया। मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद की जो नीडी था, क्योंकि हम लोग मदद करते रहते हैं। और जैसे ही मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से आया, मुझे लगा कि इस बात को लोगों को बताना चाहिए। यह एक हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है, एक नजीर है, और ये लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए। अब पता चलाने का, बताने का माध्यम क्या है? आज की तारीख में सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर हमने 2 दिन पहले इस पर एक पोस्ट डाली, मतलब शनिवार को ही मैंने ये पोस्ट डाली। शनिवार को ही उन्होंने मुझे, फ्राइडे की रात में बताया था उन्होंने, और शनिवार को मैंने ये पोस्ट डाली। उस समय मैं दिल्ली में था। जैसे ही मैंने ये पोस्ट डाले, उस पर कमेंट आने शुरू हो गए। अब तक करीब 118 कमेंट आ चुके हैं मेरे पोस्ट पर फेसबुक पर। और जो पहला पोस्ट था, कमेंट था, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उसको आपको जरूर जानना चाहिए। ये अभी साहब हैं, उन्होंने वो लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया कहानी है। मैंने कोई राह चलते 7,000 रुपया लिया तो आपके मुसलमान मित्र मदद कर दिए। एक तरीके से वो टांट कस रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए। और एक हमारे पत्रकार साथी ने लिखा कि बकवास कहानी है। मैं बड़ा चौंका। बहुत सारे कमेंट आए, कुछ अच्छे लोग भी कमेंट किए, कुछ लोगों ने इसकी सराहना भी की। लेकिन जो लोग कमेंट आए वो ज्यादातर कमेंट इस बात के थे कि ये पूरी कहानी फर्जी है। मैंने इसका जवाब भी देना उचित समझा। मैंने लोगों को जवाब भी दिया, और जवाब देकर के मैंने ये कहा कि अगर आप उस व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं उसका नाम और मोबाइल नंबर आपको पर्सनल मोबाइल पर भेजता हूं, आप उसकी मदद कीजिए। लेकिन उनमें से कोई तैयार नहीं हुआ ये जवाब देने के लिए कि मैं मदद के लिए तैयार हूं। हाँ, आलोचना करने के लिए सारे लोग खड़े हो गए कि ये कहानी झूठी है। इस तरह की बातें, कि क्या वक्त आ गया है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई इस जो पोस्ट पर जो कमेंट आए उसको देख करके पीड़ा हुई। और मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि सच क्या है। समाज में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है। पॉलिटिशियन के चक्कर में मत पड़िए। पॉलिटिशियन का फायदा हो जाएगा लेकिन आपका नुकसान होगा, क्योंकि पड़ोसी आपका मुस्लिम भी हो सकता है और कोई मुसलमान का पड़ोसी हिंदू भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। जो नेता आपके मन में जहर बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान का, उनमें से बहुतेरे नेताओं को मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने बेटी की शादी किसी मुस्लिम लड़के से करी है।
उनमें से कई मुस्लिम ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ शादी करी है, और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप सावधान रहिए। मैं ये वीडियो आपके सावधान रहने के लिए बना रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम की जो बातें हो रही हैं, इससे न देश का भला होने वाला है, न आपका भला होने वाला है। इससे कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ही भला होने वाला है। कुछ लोग सत्ता में आ सकते हैं, हिंदुओं को डरा करके, मुसलमानों के खिलाफ बोल करके सत्ता में आ सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सतर्क रहिए, और फेसबुक पर जो हमारी पोस्ट है एक बार उसको भी पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।